ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ताउन जिंदगी गुजारने से जुड़े मामूली इंतजामात को बड़ी सनती सलाहियत में तब्दील कर सकता है। मुल्क की मईशत खासकर देही और ज़रई मईशत की तजदीद का कोऑपरेटिव सर्टिफाइड तरीका है। वजीर आजम आज भारत मंडपम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। वाज़ेह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में कोऑपरेटिव से जुड़े मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने 11 रियासतों जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इनमें अनाज तकसीम के लिए 11 पैक्स जखीरा सहूलियात की शुरुआत की और 500 पैक्स जखीरा मराकज की संगे बुनियाद रखे। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि आज दुनिया के सबसे बड़ी ग़िज़ा जखीरा स्कीम की शुरुआत की गई है। इससे कई वेयर हाउस और गोदाम पूरे मुल्क के कोने कोने में तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का काम भी मुकम्मल हुआ है। इससे मुल्क के ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी और ज़रई शोबे से जदीद तकनीकी जुड़ेगी। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव वजीर अमित शाह ने कहा कि सालों से शोबे से जुड़े अलग वजारत का मुतालिबा किया जा रहा था। गुज़िश्ता हुकूमतों ने इस ज़रूरत को पूरा नहीं किया, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने कोऑपरेटिव वजारत की तश्कील की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 मई को खाली हो रही 13 सीटों के लिए इलेक्शन 21 मार्च को कराया जाएगा। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवा ने एक रिलीज के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार 11 मार्च तक नामजदगी कर सकेंगे। 12 मार्च को पर्चा नामजदगी की जांच की जाएगी और 14 मार्च को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 21 मार्च को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद वोट शुमारी की जाएगी। पूरी दुनिया में तीर्थराज के तौर पर मकबूल प्रयागराज के संगम तट पर आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे कल्पवास कर रहे लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। पूरे मेला हल्के में शदीद भीड़ है। आम लोगों के साथ साधु सन्यासी भी बड़ी तादाद में माघ पूर्णिमा के पावन स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मेला इंतजामिया ने माघ पूर्णिमा स्नान के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। प्रयागराज मेला इंतजामिया के मुताबिक माघ मेला 2024 के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर तकरीबन 20,90,000 अफराद ने आस्था की डुबकी लगाई थी। माघ पूर्णिमा के मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट पैगाम के जरिए सभी अकीदतमंदों और रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लिखा कि तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान के लिए मुल्क और बैरून मुमालिक से आए पूज्य संत महात्माओं, अकीदतमंदों और कल्पवासियों का दिली खैर मकदम। पूरे मुल्क में संत रविदास की जयंती धूमधाम और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जयंती की माक़ाबिल शाम उनके मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। एक पैगाम के जरिए उन्होंने पूरे मुल्क की अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि यकसानियत और सब्र पर मबनी उनका पैगाम माशरे की हर नस्ल को तरगीब देगा। दरियास्ता उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर रियासती अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि रविदास जी के जज्बों और तालीमात के मुताबिक रियासती अवाम की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए हम सभी पुरअहद हैं। कासगंज जिले में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां अकीदतमंदों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई, जिससे इस हादसे में 7 मासूम बच्चों समेत 8 खवातीन जाँ बहक हो गई हैं। ये सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जिले के सीएमओ राजीव कुमार अग्रवाल ने अमवात की तस्दीक करते हुए बताया कि जख्मियों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। दरियास्ता उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कासगंज में सड़क हादसे में हुए नुकसान पर रंज का इजहार किया है। वजीर आला ने जिला इंतजामिया के अफसरान को सभी जख्मियों के मुनासिब और मुफ्त इलाज के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने मरने वालों के तईं ताजियत और जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ कोतवाली हलके में कानपुर रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां 2 बाइकों की शदीद टक्कर में बाइक सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी बाइक पर सवार शख्स की भी हालत संजीदा है। अचानक पेश आए इस हादसे की खबर मिलते ही सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने 4 अफराद को मुर्दा करार दे दिया। माघ पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में कल से 2 रोजा थाई फेस्टिवल चल रहा है। बौद्ध भिक्षुओं के जरिए महापरिनिर्वाण मंदिर तक दिलकश रथों पर भगवान बुद्ध की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में श्रीलंका, म्यांमार, भूटान समेत कई ममालिक के बौद्ध भिक्षुओं, सयाहों और मकामी स्कूली बच्चों ने शिरकत की। थाई मंदिर अहाते में बौद्ध भिक्षुओं ने रात को पवित्र बुद्ध अस्थि अवशेष की पूजा अर्चना की। फेस्टिवल के दूसरे दिन आज शोभा यात्रा महापरिनिर्वाण मंदिर से शुरू होकर
रामाभार स्तूप पहुंचेगी, जहां खुसूसी पूजा अर्चना के बाद फेस्टिवल का इख्तिताम होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।